Hello everyone. Today, as we had discussed, I am going to discuss about the roadmap of UPPCS examination 2026. That how we should prepare for this exam, right? तो जैसे अभी इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो अभी हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए आई थिंक इट इज़ अ राइट टाइम। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इसमें से कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्टेजेस होती हैं, राइट? और इसमें कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। Okay, so there will be basically three stages, स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जाम में होती है। जैसे सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम। ये तीनों स्टेजेस जो यूपीएससी और यूपीपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस में सेम ही होती हैं, बस इसमें थोड़ा सा मार्क्स का और क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जैसे इसमें है तो इसमें प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हम सबको पता ही है। फिर उसके बाद मेंस होगा, है ना, रिटन, जिसके बेसिस पे हमारी मेरिट बनती है। और तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू, पर्सनालिटी एवोल्यूशन स्टेज होती है। ठीक है, तो ये तीन स्टेज होती हैं। ये सारे स्टेट यूपीएससी और यूपीपीसीएस में सेम होती है। उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो इसमें आता है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, इसमें जो यूपीपीसीएस का होता है ये यूपीएससी से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। जैसे उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। ठीक है, और सी सेट में भी इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं हमारे वो 200 मार्क्स ही होते हैं, और जो टाइम होता है, टाइम भी हमारा 2 आवर्स का ही होता है। ठीक है, तो टाइम और मार्क्स सेम है, बट क्वेश्चंस डिफरेंट है यहाँ पे। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, माइनस मार्किंग 1/3 होती है। तो ये है हमारा। अभी इसमें हमें ये यहाँ पे ये देखना है कि जैसे सपोज करो जब भी हम लोग इसका पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो यूपीएससी वाले भी बच्चे इसमें बैठते हैं, बट इसमें जो डिफरेंस क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो हमें स्पीड और प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम एवरेज लेके, ऑन एंड एवरेज लेके चलते हैं, 150 क्वेश्चंस अगर हमें भरने हैं ओएमआर में, अगर हमें भरने हैं, तो 20 से 25 मिनट लेके चलो कि इतना टाइम लग जाता है उसमें, राइट? तो उसके तो उतना हम लोगों को वो टाइम तो अलग हमें रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, है ना, बीच बीच में और भी डिस्टरबेंस होती है एग्जाम के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो मेंटेन करनी है उसके लिए हमें चाहिए होगी स्पीड, और वो कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। तो इसलिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम लगता है कि चलो यूपीएससी का टफ है, यूपीपीसीएस इजी है, ऐसा नहीं है। यूपीपीसीएस भी बहुत टफ है, अगर आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं होता है। ठीक है, और फिर बाद में थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो स्टार्टिंग से ही, अभी इसके लिए टाइम है, स्टार्टिंग से ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसकी प्रैक्टिस करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, जैसे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ना छूटें, है ना। और वो जल्दी जल्दी में जो होता है ना कि जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने में हमारे क्वेश्चंस गलत भी बहुत होते हैं। तो अगर उन सब चीज़ों से हमें उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? हाँ, इसमें कॉन्सेप्चुअल जैसे यूपीपी जो होता है, एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी में ज़्यादा आते हैं, वो इसमें नहीं होते, बट इसमें फैक्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, तो बट उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी एग्जाम बिना प्रैक्टिस के नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम, राइट? हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो हमें इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी हम लोग इसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स होती हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए इसके लिए। वो सारी चीज़ें आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इसमें हम लोग अभी ये समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कि कितने मार्क्स होते हैं। अभी मेंस का भी देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग ये देखने वाले वैसे। अभी इसमें ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, जनरल स्टडीज का। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स में एक लाइन का ही सिलेबस होता है, लेकिन आता उसमें सब कुछ ही है उसमें कुछ छूटता नहीं है। तो इसमें जैसे हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ये पूरा हिस्ट्री का है।
इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये इसकी तो सारी एनसीईआरटीज भी हैं, सारा एनसीईआरटी से इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी के लिए तो सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बट इसके लिए और भी बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बारे में बात करेंगे। था फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं और इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये यूपीपीसीएस का फेवरेट भी है। ये यूपीएससी में इतना नहीं पूछते, बट यूपीपीसीएस में ये मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स में भी आता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पिछले साल भी आया था। इसमें 2025 में भी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ठीक है, ये सारे इसके हुए। उसके बाद में हमारा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में है ग्लोबल इश्यूज ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें ये सारे टॉपिक हैं, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। ये भी देखने में लग रहा है एक लाइन का, लेकिन ये काफी बड़े हैं। जब इनके उसमें जाएंगे तो इसमें काफी टाइम हम लोगों को देना पड़ता है, और के हिस्ट्री पॉलिटी के कंपैरिजन में टाइम कम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी टाइम देना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जनरल साइंस। जनरल साइंस के भी इसके लिए तो हम लोगों को एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्स हैं जिनकी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बिना करंट अफेयर के एग्जाम नहीं होता है। तो अगर करंट अफेयर कोई भी छोड़ के जाता है तो उसकी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ती है। सो करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है यूपी स्टेट स्पेशल जीके। ये स्पेशल स्टेट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जितने भी उस स्टेट से रिलेटेड, पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड उसके उसका जो भी है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट है, वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए बुक भी आती है, और हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसके लिए कैसे करना है। तो ये है। नेक्स्ट है सी सेट। तो सी सेट देखो, यूपीएससी का तो बहुत टफ होता है अभी, उसका जैसे 2-3 सालों से उसका लेवल बढ़ते जा रहा है, बट यूपीपीसीएस में अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ तो ये हो जाता है, ये इसमें इतना टफ नहीं देते हैं। अब इस बार का पैटर्न चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हो रहा है एग्जाम का, सारे एग्जाम का हो रहा है, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना, इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में देखो क्या है, मेंस एग्जामिनेशन में रिटन, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एनालिटिकल टेस्ट ऑफ 500 मार्क्स, ये टोटल 500 मार्क्स का है। और इसकी जो द कोर मेरिट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज डिटरमिन्ड इन दिस स्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मेंस एग्जाम होता है। अगर देखो आपने प्रीलिम्स कर भी लिया बट आपका मेंस ही नहीं निकला तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इस पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। इसमें टोटल देखो 8 कंपलसरी जो पेपर होते हैं, रिटन पेपर होते हैं, और ये सारे का 3 आवर्स का होता है। ये इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले होता था, बट अभी इसको रिमूव कर दिया गया है, तो ये पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसमें ऑप्शनल का कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो इसके टोटल पेपर कितने होते हैं, 8 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। अभी हम लोग इसमें देखेंगे थोड़ा सा कौन कौन से पेपर होते हैं, है ना। तो सबसे पहला तो है इसमें जनरल हिंदी का है, ठीक है। सबसे पहले तो है जनरल हिंदी, ठीक है। जनरल हिंदी 150 मार्क्स का होता है। ये 150 मार्क्स का होता है। इसमें प्रिसाइज राइटिंग, ऑफिशियल लेटर राइटिंग, इडियम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हम बेसिक ग्रामर भी आती है, तो ये हिंदी भी इसमें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ऐसे पेपर होता है, ऐसे पेपर में 700 वर्ड्स इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड। तो ये ऐसे हो गया। इसमें ऐसे थीम्स जैसे लिटरेचर, कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारी ऐसे इससे रिलेटेड थीम्स हैं, और भी है। इसमें हम लोगों को ऐसे पेपर में जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, और कैसे कैसे कौन कौन सी थीम है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कोर ह्यूमैनिटीज एंड पॉलिटी। तो इसमें अब यहाँ से आ जाओ, जनरल पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 इसमें है। ये कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है यहाँ पे। इसके बाद है जनरल स्टडीज में, सबसे पहला तो है पेपर 1 में क्या क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये हिस्ट्री में सारा कल्चर वाला पार्ट भी आएगा, और ज्योग्राफी वाला भी आएगा।
तो ये पूरा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें देखो मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सारा पढ़ना है, क्योंकि देखो मेंस में वो जो प्रीलिम्स होता है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, बट जो हम लोगों का जो इसमें मेंस रहता है इसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सॉरी, जो प्रीलिम्स होता है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस तो प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनरल स्टडीज सेकेंड, ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस, इससे रिलेटेड। अब ये ध्यान रखना है कि ये 200 मार्क्स का है यहाँ पे, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। यहाँ पे जो हमारा था ये 150 मार्क्स का था, है ना। ये वाला 150 मार्क्स का है, ये भी 150 मार्क्स का है, लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें छोटा सा एक पेज में ये सारी चीजें लिख के रख लेना, अगर आपको याद भूल जाता है पेज, जैसे जो नए बच्चे हैं उनको याद नहीं रहता कि जनरल स्टडीज में कौन, पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट है, पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट है। तो इसमें ये आप एक उसमें चार्ट में बना के अपने सिलेबस एक एक जगह रख सकते हो, आप चिपका सकते हो, और एक जगह ये पूरे सारे की सारे मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स सर, मतलब एक तरह से इस तरह से आप करके रखोगे तो आपको याद रहेगा, आपको दिखेगा, है ना, तो वो सामने वो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो इसमें जैसे इसमें जनरल स्टडीज पेपर 2 में है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन भी है इसी में, ठीक है। तो ये कितने सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है, तीन तीन सब्जेक्ट है इसमें। वैसे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ही है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है अलग अलग। तो ये 200 मार्क्स का है ये पूरा पेपर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जनरल स्टडीज थर्ड, ठीक है। तो देखो इसमें इकोनॉमी, एनवायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, वो वाला पार्ट आता है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी भी आता है, ठीक है, सिक्योरिटी और एनवायरमेंट, ये वाला इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग, बजटिंग, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जैसे आ गया एग्रीकल्चर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब ये जनरल स्टडी, देखो ये पूरा करंट ओरिएंटेड है, तो इसमें करंट पे फोकस बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसमें करंट का पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना अगर आप करंट अफेयर्स नहीं इसमें कवर करोगे तो आपका बहुत मुश्किल है आपके सारे क्वेश्चन कवर कर पाना। तो इसलिए इकोनॉमी का भी देखो करंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर भी करंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी करंट का है, और इंटरनल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी ये भी करंट में है, ये सारा करंट का ही है। उसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा जनरल स्टडीज 4, ठीक है। जनरल स्टडीज 4 में है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। देखो ऐसे अलग है, और जो हमारा ये एथिक्स है इसका पेपर अलग है, राइट। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस में आप दीजिए, देखो इसमें 1 से लेकर 10 चैप्टर होते हैं मोस्टली, अगर इसको डिवाइड करा जाए, और उसमें ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस हो गया, है ना, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, केस स्टडीज वाला अलग, ठीक है, एक पूरा पार्ट ही है उसमें। एथिक्स का एक पार्ट हो गया, एक केस स्टडीज का, इस तरह से हम लोग दो उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया पूरा। हाँ, तो ये जर्नलिस्ट ये भी 200 मार्क्स का है। तो अभी देखो कितने पेपर हो गए, एक तो जनरल हिंदी का हो गया, ऐसे पेपर हो गया 150 मार्क्स के, 300 ये हो गए। जनरल पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का, जनरल 200, 400, ठीक है, 400 ये हो गए, तो कितने हो गए, 800 हो गए। उसके बाद में हम लोगों का है जीएस पेपर फिफ्थ, ठीक है, जीएस पेपर फिफ्थ में है, देखो इसमें ये भी 200 मार्क्स का है। इसमें बेसिकली हम लोगों का स्टेट से रिलेटेड, जैसे यूपीएससी में क्या होता है ना, उसमें हमारे ऑप्शनल पेपर होता है, बस इसमें ऑप्शनल नहीं होता, इसमें हमारा स्टेट से रिलेटेड एक पेपर होता है, जनरल पेपर फिफ्थ, इसमें 200 मार्क्स का ये भी होता है। उसमें सारा डिटेल स्टेट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक सर्विसेज, लैंड रिफॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। उसके बाद में हमारा जो होता है जीएस पेपर 6 होता है, जीएस पेपर 6 होता है हमारा 200 मार्क्स का होता है, और इसमें हमारा स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, बजट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमारी इसमें कवर होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल पेपर फिफ्थ हो गया, और जनरल पेपर 6 हो गया। तो फिफ्थ में हमारा क्या कवर हो रहा है, पूरा हमारा लॉ एंड ऑर्डर जितना स्टेट से रिलेटेड जितना भी है फिफ्थ में आएगा।
और स्टेट से की इकोनॉमी, फाइनेंस, बजट, ये जितना भी है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं, ये सारी हमारी 6th में आएंगी। तो ये भी 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद आते हैं हमारा इंटरव्यू। तो देखो इंटरव्यू ही इसमें, देखो इसके भी मार्क्स इसमें यूपीएससी से डिफरेंट है। तो इसमें जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो टोटल मार्क्स है 100, ठीक है। ये पूरा ये 100 मार्क्स लग रहा है जो कम है, लेकिन ये पूरा एलोकेशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मेरिट बियॉन्ड बुक्स, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, तो जब हम लोग वहाँ पहले तो प्रीलिम्स और मेंस करना जरूरी है, बट मुझे लगता है कि अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट उनका जो होता है फ्लुएंसी लेवल होता है, ग्रामर उतना अच्छा नहीं होता। ये क्या होता है कि हम लोग बोलने में उतने फ्लुएंट नहीं होते, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उस पर भी काम करना चाहिए। जब जैसे ही हम लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट डेली के लिए हमें इसके लिए भी टाइम देना चाहिए कि हम लोगों को अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, कि अगर हम लोग उस स्टेज तक पहुंचते जो कि सब लोग पहुंचेंगे, तो वहां तक जाने के बाद में हम लोग इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, राइट। तो इंटरव्यू के लिए अभी से अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा भी फोकस करते जाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ये इंटरव्यू है 100 मार्क्स, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा इसका जो है कैसे क्या सिलेबस है इसका हमने देखा है, ठीक है। और इसका